ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। चेक करें मूल स्वरूप की अवस्था। कुछ समय के लिए कल का अभ्यास मूल स्वरूप कीजिए और मूल स्वरूप में बैठे। जो कल अभ्यास दिया वही कीजिए। मूल स्वरूप संकल्प, मूल स्वरूप अवस्था। वैसी में स्थित हो जा और परमात्मा वाणी सुनो। बच्चे मूल स्वरूप में सदा स्थित रहो। जब जब आप मूल स्वरूप में हो, आप ठिकाने पर हो, भले कहाँ भी रहो, जो भी आपका पार्ट है पार्ट बजाओ, पर आप मूल स्वरूप में हो, मना ठिकाने पर हो। जब जब मूल स्वरूप नहीं है आप भटक रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, संस्कारों के द्वारा किस प्रकार से आप भटक रहे हो। मूल स्वरूप में कोई आत्मा स्थित है तो उसका मन, उसकी बुद्धि, उसके संस्कार वहाँ ही रहेंगे। जब जब आपके मन, बुद्धि, संस्कार प्रेजेंट में उपस्थित नहीं रहते, तब तब आप भटक रहे हो। माया मन को संकल्प देती है, मन संकल्प उठाता है, जहाँ मन वहाँ आत्मा। माया बुद्धि को संकल्प देती है, लाइट और माइट देती है, जो विजन क्रिएट करती है बुद्धि, वहाँ आत्मा। माया संस्कारों को उकसाती है, जागृत कराती है। जैसे संस्कार वैसी आत्मा, वैसा स्वरूप। अगर आपके मन, बुद्धि, संस्कार यहाँ इस घड़ी उपस्थित है, मन आप यहाँ हो। अगर आपके मन, बुद्धि, संस्कार कहीं और है, किसी और बात में व्यस्त है, आप भटक रहे हो। ध्यान से चेक करो बच्चे अपने आप को। इसलिए बच्चे मूल स्वरूप में सदा स्थित रहो। और बच्चे जिस कार्य में मन, बुद्धि और संस्कार तीनों उपस्थित है, मतलब मन भी उन्हीं विचारों को ग्रहण कर रहा है, बुद्धि भी वो जो कार्य चल रहा है उस प्रकार के ही विजन क्रिएट कर रही है, और संस्कार भी वैसे ही इमर्ज है। तो बच्चे सफलता, मौज, खुशी, सुख, शांति सब है। वरना बच्चे मुश्किल होगा। मन लगा है, बुद्धि कहीं और भटक रही है, संस्कार जागृत है बल, पर मन नहीं है ना, सफलता नहीं मिलेगी। बुद्धि विजन क्रिएट कर रही है, पर मन विचार करने के लिए राजी नहीं है।
सफलता नहीं मिलेगी बच्चे। संस्कार उस प्रकार के, उस कार्य के अनुसार संस्कारों को इमर्ज कर रहे हैं, पर मन राजी नहीं, सफलता नहीं मिलेगी। समान बात बुद्धि संस्कार के लिए है। मन विचार कर रहा है, पर बुद्धि विजन क्रिएट नहीं कर पा रही है। संस्कार तैयार है, पर बुद्धि विजन क्रिएट नहीं कर रही है। बच्चे कोई उपयोग नहीं है। मन और संस्कार तैयार है, बुद्धि तैयार नहीं है। बच्चे समझो इन बातों को। जब तीनों उपस्थित होते हैं तो ही सफलता प्राप्त होती है। संस्कार इमर्ज है, पर बुद्धि राजी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं। विचार करो, मन और बुद्धि राजी है, संस्कार राजी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। वही विचार, वही विजन और वही संस्कार अगर है तो सफलता आपकी है। आपका मन तो विचार करता है मूल स्वरूप, पर क्या बुद्धि दिखाती है? और बुद्धि दिखाए तो मूल स्वरूप के संस्कार इमर्ज हो रहे हैं क्या? और अगर नहीं होते तो बच्चे सफलता नहीं मिलेगी। तीनों चाहिए उस अवस्था में, मन बुद्धि संस्कार। स्वमान करते हो मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मन तो कर रहा है, बुद्धि राजी है विजन दिखाने के लिए कि शांत स्वरूप आत्मा मन कैसी। क्या शांति के संस्कार इमर्ज होने के लिए राजी है, तैयार है? और अगर नहीं है तो आप कितना भी करो स्वमान, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, अब शांति में नहीं आ पाओगे। शांति आपके जीवन में आ ही नहीं सकती बच्चे, पॉसिबल नहीं है। इसलिए तीनों चाहिए हर कर्म में। देखो बच्चे, तीनों रहते हैं क्या? अभी भी परमात्मा वाणी सुन रहे हो, तीनों हाजिर हैं, मन भी, बुद्धि भी, संस्कार भी। इतना सा तो खेल है बच्चे, उनको एक जगह पर, एक स्थान पर उपस्थित रखना है, ऑर्डर करके। समझ की बातें है बच्चे। देखो, विचार करो अपने से, तुम करते नहीं हो विचार कि सफलता कैसे मिलेगी। बच्चे, तीनों को उपस्थित रखो, मन बुद्धि संस्कार को। और मेरे बच्चे, ये ऑर्डर से चलते हैं, रिक्वेस्ट से नहीं चलते हैं। रिक्वेस्ट इन्हें पता नहीं है, ऑर्डर इन्हें पता है, आज्ञा इन्हें पता है। रिक्वेस्ट मना मांगना हुआ, ऑर्डर मना अधिकार, बताना, जताना हुआ। अगर आपको मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर करना आता है तो ही यह आपके कंट्रोल में आएंगे, वरना नहीं। समझो इन बातों को। आज्ञा देना आता है क्या? चेक करो। तुम सोचोगे मन अपने आप लग जाएगा, ये नहीं हो सकता। बुद्धि अपने आप लगेगी, नहीं हो सकता। संस्कार अपने आप इमर्ज होंगे, नहीं हो सकता। इन्हें ऑर्डर करना पड़ता है। आप में से किस किस ने मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर किया है वाणी में बैठने से पहले? तो उपस्थित है, यहाँ पर उपस्थित है क्या मन बुद्धि संस्कार? चेक करो, उपस्थित है। जिन्होंने ऑर्डर किया है और जिनके मन बुद्धि संस्कार उपस्थित है, वो जरा हाथ उठाओ। तीनों भी उपस्थित है यहाँ पर। जिनका मन उपस्थित है हाथ उठाओ। पर ऑर्डर किया है क्या?
बिना ऑर्डर के आपको जो लग रहा है आपका मन उपस्थित है, वो माया है। हाँ, ध्यान में रखना। बिना ऑर्डर के आपको जो फीलिंग आ रही कि आपका मन उपस्थित है, ये माया है। माया को ध्यान से समझो। मन अगर आपका परमात्म वाणी में उपस्थित हो, मन का मूल स्वभाव संस्कार क्या है? आनंद। क्या आप आनंदित हो इस घड़ी? अगर आप आनंदित हो तो शायद मन उपस्थित है। देखो बच्चे, विचार करो। ऐसे भ्रम में मत चलो कि मेरा मन यहां पर उपस्थित है। मन का एनर्जी कोड कौन सा है? बैंगनी ना। बैंगनी किसका है? आनंद का ना। तो आपका मन अभी आनंदित है क्या? परम आनंदित है क्या आपका मन इस घड़ी? आप परम आनंद में हो? परमात्म वाणी मुरली छोड़कर किस बात में परम आनंद हो सकता है? क्या इस घड़ी आपकी परम आनंद की अवस्था है? इससे क्या हो सकता है बढ़कर कि चैतन्य में परमात्मा हमारे सम्मुख ज्ञान दे रहा है? इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है संसार में? क्या तुम्हें इस बात में परम आनंद है? बच्चे ध्यान में रखना। मुरली में, परमात्म वाणी में अगर आपको परम आनंद नहीं आता तो इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको परम आनंद दे सके। योग तो उसके बाद है बच्चे, धारणा तो उसके बाद ही है, सेवा भी उसके बाद है। देखो बच्चे, विचार करो। परम आनंद है आपको? आनंदित हो? समझ की बात है बच्चे। परमात्मा के महावाक्य इसे छोड़कर इस संसार में ऐसा क्या है जो आनंद दे सकता है? परमात्मा की स्मृति तो बाद में है बच्चे, उसमें भी परम आनंद है, नहीं ऐसे नहीं, पर ये अलग है। तुम चैतन्य में बैठे हो, वो चैतन्य में बैठा है और वो तुम आत्मा को ज्ञान दे रहा है। इससे बड़ा अजूबा क्या हो सकता है? इससे बड़ा मिराकल, मैजिक क्या हो सकता है कि चैतन्य में परमात्मा ज्ञान दे रहा है? देखो बच्चे, विचार करो। परम आनंद की अवस्था है क्या आपकी? समझ है बच्चे? इसलिए परम आनंदित हो, आनंद में हो, तो इसका अर्थ है आपका मन आपके साथ उपस्थित है। आनंद नहीं है, मन नहीं है मेरे बच्चे वहां पर। अच्छा भोजन मिले, अच्छे वस्त्र हो, अच्छी व्यवस्था हो, देखो उस घड़ी आपका मन वहां होता है कि नहीं? आनंदित हो ना, अच्छे भोजन में, अच्छे वस्त्रों में, अच्छी व्यवस्था में। जब आनंद है तब ही मन उपस्थित है। जब आप आनंदित नहीं हो, अब कितना कुछ भी मनन चिंतन मंथन करो, मन उपस्थित नहीं है। मन आपका कहीं और है। आनंद ही मन का परम लक्षण है। देख बच्चे, तू आनंदित है, अभी भी आनंदित है क्या? अगर बच्चे तू आनंदित नहीं है, मन उपस्थित नहीं, मन उपस्थित नहीं, ज्ञान अंदर नहीं जा रहा है। ज्ञान अगर अंदर नहीं जा रहा है तो मन परिवर्तन नहीं हो रहा है, बुद्धि संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, आत्मा परिवर्तन नहीं हो रही है। देख बच्चे, विचार कर, परम आनंद में है क्या? तू कहता है तेरी बुद्धि उपस्थित है यहां पर, तो बुद्धि का लक्षण क्या है मेरे बच्चे? देख, विचार कर, बुद्धि में क्या क्या है?
बुद्धि है, ज्ञान है, निर्णय शक्ति है, सबकॉन्शियस माइंड है, ईथर तत्व है, आज्ञा चक्र है। देख बच्चे, बुद्धि में क्या क्या है, तो इन सब से क्या प्राप्ति होगी बच्चे? तू स्वयं सोच। जब किसी के जीवन में ये सब है तो उसे क्या मिलेगा? देख, विचार कर। खुशी। क्या तू खुश है? आनंद अलग है, खुशी अलग है। अभ्यास करोगे यहां से तो पता चलेगा यह कैसे अलग है। समझ की बात है बच्चे। देख, तू खुशी में है, खुशी में है तो तेरी बुद्धि उपस्थित है। बुद्धि उपस्थित है तो जो मैं महावाक्य उच्चार रहा हूं उसमें एक तो तुझे तेरी आत्मा दिखेगी, मूल स्वरूप। दूसरा, मैं निराकार यहां भ्रकुटी में दिखूंगा। देख बच्चे, विचार कर, और तू भरपूर होता रहेगा। मैं जो जो महावाक्य उच्चार रहा हूं उसका विजन अपने आप बुद्धि में क्रिएट होता जाएगा। कोई अगर अपने स्थिति में है और मुझे मूल स्वरूप में अनुभव कर रहा है, देख रहा है, तो मैं जो ज्ञान दे रहा हूं सेम वही विजन जो मेरे अंदर है आपके अंदर क्रिएट होगा। अगर वही विजन आपके अंदर क्रिएट हुआ, मना ज्ञान उतरा है, वरना ज्ञान नहीं उतरा है। देख बच्चे, विजन क्रिएट हो रहा है क्या? मन तो सुनता है बच्चे, बुद्धि विजन क्रिएट करती है। असली योग, असली राजयोग तो मुरली में परमात्म वाणी में होता है। वहाँ जो विजन क्रिएट कर सकता है वही असली योगी है, वरना नहीं बच्चे। सारा खेल यहाँ पर है। देख, विचार कर अपनी बुद्धि को लेकर। बुद्धि कैसी है बच्चे? इसकी पढ़ाई करने से ही फुर्सत नहीं। कहाँ समय बर्बाद करें? विचार कर। देख बच्चे, खुशी में है, बुद्धि का लक्षण है, परम लक्षण। अभी रहे संस्कार। संस्कारों में क्या है बच्चे? देख, अनकॉन्शियस माइंड, समाने की शक्ति और दिव्य संस्कार। देख बच्चे, विचार कर, और उनका लक्षण क्या है? पवित्रता। सफेद रंग की ऊर्जा है ना, पवित्रता का लक्षण है। और पवित्रता क्या दिलाती है? मौज। तू मौज में है इस घड़ी। जैसे कोई बच्चे झूले में बैठता है, कहीं घूमने फिरने जाता है, पहाड़ पर जाता है, झरनों में जाता है, नदी में जाता है तैरने के लिए, ड्राइव पर जाता है, उसे मौज आती है। तो तुझे यह मौज आ रही है क्या? परमात्म महावाक्य सुनते हैं। अगर मौज आ रही है तो तेरे संस्कार इमर्श हैं, संस्कार की शक्ति इमर्श है। पर अगर मौज नहीं है तो बच्चे संस्कार इमर्श नहीं है। संस्कार इमर्ज नहीं है तो परमात्म वाणी से, मुरली से दिव्य संस्कार नहीं बनेंगे। क्योंकि संस्कार परिवर्तन के लिए संस्कार ही नहीं है। संस्कार की मूल शक्ति ही इमर्ज नहीं है बच्चे। संस्कार की मूल शक्ति इमर्ज न होने के कारण संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकते। देख बच्चे, विचार कर अपने से।
संस्कार इमर्ज है क्या, चिंतन कर। मौज में है तू इस घड़ी, परमात्म वाणी सुनते, नाचने में कैसी मौज आती है। कभी तू गीत गाता है तो कैसी मौज आती है, वैसी मौज यहाँ पर है क्या। अगर नहीं है तो बच्चे कुछ नहीं मिलेगा। समझ की बातें है सारी, तू बस सुन रहा है मुरली परमात्म वाणी, इससे क्या मिलेगा। देख, आनंद, खुशी और मौज है क्या, यही मुख्य लक्षण है। इन्हीं से तो जीवन चलती है। देख बच्चे, जीवन में आनंद है, खुशी है, मौज नहीं है, जीवन जी पाएंगे? तो ही चेक कर। आनंद है, मौज है, खुशी नहीं, जी पाएंगे? खुशी है, मौज है, आनंद नहीं है, जी पाएंगे? समझ है बच्चे? और तीनों भी नहीं तो बात ही छोड़ दो। तीनों में से एक भी नहीं है तो भी तुम जीवन नहीं जी सकते। देखो बच्चे, विचार करो अपने से। बाबा कहता है संगम मौजों का युग है। कितने बच्चे मौज कर रहे हैं हर बात में। ऐसे नहीं कि नाचने गाने में, खाने पीने में, घूमने फिरने में ही मौज। ज्ञान योग धारणा सेवा मौज कर रहे हो और करते हो क्या, विचार करो। देखो बच्चे, ये लक्षण है। तुम सिंपल देखो, कहीं भी जाओ, तुम्हारे संस्कार इमर्ज होते हैं तभी तुम मौज कर पाते हो। संस्कार अगर इमर्ज नहीं है तो मौज करके दिखाओ। किसी में ताकत है तो मौज करके दिखाए। तुम्हारी बुद्धि इमर्ज होती है इसलिए तुम्हें खुशी होती है, क्योंकि तुम उपस्थित होते हो। तुम्हारा मन लगता है, मन उपस्थित हुआ इसलिए आनंदित हो। ज्ञान को ध्यान से समझो, विचार करो बच्चे। ज्ञान योग धारणा सेवा, इसमें यह तीनों उपस्थित रहते हैं क्या। बाकी संसार के हर बात में रहते हैं, खाना पीना, वस्त्र अलंकार, व्यवस्था, घूमना फिरना, बातें करना। देख बच्चे, विचार कर, ऐसे अनगिनत कर्म है तुम्हारे जीवन में सांसारिक, जिसमें ये तीनों उपस्थित होते हैं, इसलिए मौज कर पाते हो। यहाँ क्यों नहीं। और बच्चे, जब तुम मौज कर रहे हो, खुश हो, आनंदित हो, तभी परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन के लिए यह तीनों चाहिए। जिस कर्म में, जिस क्षेत्र में इन तीनों में से एक भी नहीं है तो भी परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे परमात्म वाणी सुनने से, मुरली पढ़ने से कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चे, तीनों चाहिए। ऐसे ही आत्मिक स्थिति करने से, ऐसे योग करने से, सकाश देने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीनों उपस्थित चाहिए। रहते हैं क्या, चेक करो। समझो इन बातों को बच्चे। अगर तीनों में से एक भी नहीं तो भी परिवर्तन नहीं हो सकता, तीनों की तो बात ही छोड़ दो। समझो इन बातों को, सारी समझ की बातें हैं। अभी विचार आया होगा, अभी तीनों को इस मार्ग पर चलते एक स्थान पर, एक कर्म में कैसे लाए, एक क्षेत्र में कैसे लाए। तीनों को जहां बाहरी रूप से आनंद आता है, खुशी होती है, मौज मिलती है, वहां ज्ञान योग धारणा सेवा करो। समझो इन बातों को।
किसी को नाचने में आनंद आता है, खुशी मिलती है, वो मौज करते हैं, तो नाचो। नाचने के बाद आप महसूस करोगे तीनों एक जगह पर हैं। अभी आत्मिक स्थिति करने के लिए बैठो, याद में बैठो, क्लीनिंग चार्जिंग सकाश करो, तुम्हें परिवर्तन मिलेगा, क्योंकि तीनों उपस्थित थे अभी नाचने में। ऐसे नहीं कि एक ही समय पर तीनों बिखर जाएंगे तुरंत, नहीं। तीनों को खाने में आनंद आता है, भोजन करो अच्छा, पसंदीदा जो भी हो, नियम मर्यादा अनुसार। जैसे भोजन हुआ तुरंत बैठो। गाने में आनंद आता है, गाओ जी भर के। तीनों उपस्थित हो गए, अभी कार्य करो जो करना है परिवर्तन का। किसी को डायरेक्ट अगर परमात्मा वाणी में वो अनुभूति होती है कि तीनों उपस्थित हो रहे, तो परम सौभाग्यशाली है। आत्मिक स्थिति में उपस्थित हो रहे, याद में सकाश में उपस्थित हो रहे, परम सौभाग्यशाली है। पर बच्चे ऐसे नहीं कि तुम मानो कि वो उपस्थित है, लक्षण है। लक्षण है माना वो उपस्थित है। आनंद, खुशी, मौज, इन लक्षणों से ही पता चलता है कि वो उपस्थित है। अगर ये लक्षण नहीं है तो वो उपस्थित नहीं है। खामखा मानने से कोई फायदा नहीं। यही एक मूल कारण है कि इतने वर्षों से मुरली सुनने के बाद भी तुम परिवर्तन नहीं हो रहे हो। तीनों उपस्थित नहीं है, इसलिए तुम में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। कोई न कोई उपस्थित नहीं रहता मन बुद्धि संस्कार में से, इसलिए परिवर्तन नहीं आ रहा है। बच्चे देखो, समझो इन बातों को, गहरा ज्ञान है। रोज बाबा परमात्मा गहराई समझाता है, और एक बार जो समझाता है वो दोबारा नहीं समझाता। तुम उस दिन समझ सके तो ठीक, भूल गए तुम्हारा ड्रामा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम ये नहीं समझना यह ज्ञान दोबारा कभी निकलेगा, तुम्हें मौका मिलेगा इसे सुनने का, इसका चिंतन मंथन मनन करने का, इसको धारण करने का। नहीं बच्चे, परमात्मा का महान लक्षण है, एक ही बार सुनाता है। सुने तो ठीक, गया तो गया, अंत में पता चलेगा क्या खोया क्या पाया। समझो इन बातों को। तो बच्चे, इनके लक्षण कहाँ पर हैं? जहां लक्षण है वहां परिवर्तन है। तीनों होने चाहिए, आनंद, खुशी, मौज। वहां परिवर्तन निश्चित रूप से होता है। इसलिए जो कार्य करने का मन नहीं है, तुम कहते हो ना मन नहीं मेरा, क्यों कर रहे हो? जब होगा तब करो ना। तीनों भी होने चाहिए बच्चे। वो कार्य करते खुशी भी होनी चाहिए, वो कार्य करते मौज भी आनी चाहिए। मन है तो आनंद है, सब होने चाहिए बच्चे। तुम जब कहते हो मन नहीं, मन आनंद नहीं है तैयार सेवा करने के लिए। समझ की बात है बच्चे। कभी तुम किसी कार्य में कहते हो अब बता तो रहे हो पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि उपस्थित नहीं है। आप समझा तो रहे हो पर हम कर नहीं पा रहे, कोई भी बात, संस्कार उपस्थित नहीं है। मत करो, मत करो मेरे बच्चे। गलतियां हो रही है, संस्कार उपस्थित नहीं है। देख बच्चे, सिंपल यात्रा है। कभी कहते हो मन नहीं है, कभी कहते हो समझ में नहीं आ रहा है, कभी कहते हो हम कर नहीं पा रहे। मैंने उनके
होने के लक्षण बताए, ये उनके ना होने के लक्षण हैं। मन नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है और कर नहीं पा रहे, ये तीनों के लक्षण हैं। देख बच्चे, चेक कर, अपनी स्थिति को चेक कर, अपनी अवस्था को चेक कर, पूरा पूरा ध्यान से चेक कर बच्चे। देख, विचार कर, देख बच्चे, अपनी स्थिति को चेक कर। तुझे कुछ भी करके इन तीनों को एक स्थान पर, एक कर्म में लाना पड़ेगा। जब ये तीनों उपस्थित हैं तभी तू जी रहा है, वरना तू जीवन भी नहीं जी रहा है। इसे समझ, तीनों में से एक भी नहीं है, तू जीवन नहीं जी पा रहा है। ऐसे मुश्किल कोई क्षण होंगे जो तेरी स्मृति में होंगे। इसका अर्थ है ये तीनों वहां उपस्थित थे। ये त्रिशक्तियां है, ये त्रिदेव है बच्चे, आत्मा के, और आत्मा परमात्मा है उसके यूनिवर्स की। यूनिवर्स माना शरीर। समझ इन बातों को, तीनों भी उपस्थित होने चाहिए हर घड़ी, हर कर्म में, हर क्षेत्र में, हर स्थान में। तब तुम्हें जीने का आनंद आएगा, वरना नहीं मेरे बच्चे। तुमने कभी गीत लगाया है कोई, भले फिल्में भी हो, स्पीकर पर? जब वही गीत तुम्हारे मन में चलता है और उस गीत का विजन, डांस का तुम्हारे बुद्धि में चलता है और तुम्हारे हाथ पैर उसी दिशा में हिलते हैं, तब तुम्हें आनंद आता है नाचने में, तब तुम्हें मौज मिलती है, तब तुम्हें खुशी होती है। पर अगर गीत ना चले तो दूसरों को देखकर तुम हाथ पैर हिलाओगे, पर मौज नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा। समझो इन बातों को। सब लगता है बच्चे, ऐसे नहीं होता ऊपर ऊपर से। मन बुद्धि संस्कार को ध्यान से समझो, इसी से जीवन चलती है, कहीं और से जीवन नहीं चलती। जिसके मन बुद्धि संस्कार ठीक, उसकी जीवन ठीक। डजंट मैटर बाहरी रूप से उसके पास क्या है क्या नहीं है। जरूरी नहीं कि बुद्धि महा इंटेलिजेंट हो, जरूरी नहीं कि मन परम शांत हो, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि संस्कार दिव्य ही हो। समझ है बच्चे इन बातों की। मन बुद्धि संस्कार एक स्थान पर उपस्थित होने चाहिए, फिर बच्चे जीवन का आनंद आएगा। देख, उपस्थित होते हैं क्या, समझ की बात है, वरना जी नहीं पाएगा बच्चे। समझदार बन, होश में आ जा बच्चे, जागृत हो जा पूरा पूरा। देख बच्चे, चिंतन कर अपने से, कब होंगे उपस्थित, कब जिएगा तू? तू स्वयं विचार कर। कोई और ही जी रहा है। ध्यान में रखना, एक बड़ी बात बताता हूं। मन कहीं और है, बुद्धि कहीं और है, संस्कार किस और प्रकार की इमर्श है। मना माया के तीन रूप उन्हें चला रहे और अपनी भोगना भोग रहे, आनंद ले रहे। तुम्हारे मन को संसार में कोई दौड़ा रहा है, भगा रहा है। इसका अर्थ है कोई एक अस्तित्व है जो मन को संसार में चला रहा है और उससे आनंद ले रहा है। बुद्धि को अगर कोई सांसारिक विजन में, इमेजिनेशन में भटका रहा है,
तो कोई अस्तित्व बैठा है जो बुद्धि को इस प्रकार से भटका कर उससे खुशी पा रहा है। संस्कार अगर सांसारिक घड़ी घड़ी इमर्ज हो रहे हैं तो संस्कारों को कोई इमर्ज कर रहा है और उसमें मौज कर रहा है। देख बच्चे, विचार कर, कोई इनमें से दो यहां ठिकाने पर है, एक भटक रहा है, तो तुम भी हो और कोई और भी है जो एक को चला रहा है। तीनों को आत्मा चलाए तो उसे ज्ञान कहते हैं, उसे समझ कहते हैं। देख बच्चे, विचार कर, ध्यान दे इस बात पर। जब तक तुझ आत्मा की कॉर्ड तेरे मन से, बुद्धि से, संस्कार से जुड़ी नहीं है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए अभ्यास है। जब तक कॉर्ड कनेक्ट ना हो, जब तक सामने से आवाज ना आए, तब तक ये कहना है, हे मेरे मन, हे मेरे मन, हे मेरे मन, हे मेरे मन। आगे कुछ नहीं बोलना है। जब तक सामने से आवाज नहीं आती है, अगला अक्षर नहीं बोलना है। लाख बार भी करना पड़ेगा, तब शायद मन रिस्पॉन्ड करे। ये जो तुम कह रहे हो ना, हे मेरे मन, तुम अपनी ऊर्जा मन को दे रहे हो। आत्मा अपनी ऊर्जा मन को दे रही है। और मन के पास जब आपकी ज्यादा ऊर्जा हो जाएगी, तब मन आपकी बात मानना शुरू करेगा। मन के पास माया की ऊर्जा ज्यादा है, इसलिए मन माया की बात मानता है। तुम्हें करना पड़ेगा। मन ओके हो गया, फिर मेरे बच्चे बुद्धि महाशक्तिशाली। मन को हे मेरे मन कहने में अगर लाख बार समय लगा, तो बुद्धि को 10 लाख लगेगा। 10 लाख बार कहना पड़ेगा, हे मेरे बुद्धि, हे मेरे बुद्धि, हे मेरे बुद्धि। जब तक बुद्धि रिस्पॉन्ड ना करे, आगे कुछ नहीं कहना है। फिर बच्चे वो कनेक्ट होंगे, फिर रहे संस्कार। बच्चे, बुद्धि को अगर 10 लाख है ना, तो संस्कार को करोड़ बार कहना पड़ेगा, हे मेरे संस्कार, हे मेरे संस्कार, हे मेरे संस्कार। यात्रा बड़ी है, और एक बार ये तीनों भी आत्मा से कनेक्ट हो गए, नई यात्रा शुरू हो। अभी तुम जो चाहे संकल्प करने के लिए कहो मन को, करेगा। जो चाहे विजन क्रिएट करने के लिए कहो बुद्धि को, करेगी। जो चाहे संस्कार इमर्ज करने के लिए कहो, क्या वह संस्कारों में सतयुगी संस्कार नहीं है? अनादि आदि संस्कार नहीं है? पूज्य स्वरूप के, ब्राह्मण स्वरूप के, फरिश्ता स्वरूप के संस्कार नहीं है? सब है बच्चे, बस तुम्हारी कॉर्ड कनेक्ट नहीं है, इसलिए तुम्हें एक्सेस नहीं मिल रहा है। समझो इन बातों को। जब सब वहां पड़ा हुआ है, तो तुम क्या पाने के पीछे भाग रहे हो? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। सब कुछ जब इन तीनों में है, क्योंकि ये तीन ठीक, तो आगे बाकी के भी ठीक होंगे। जब सब इन तीनों में है, तो तुम कौन सी शांति को खोज रहे हो? कौन सी पवित्रता के पीछे भाग रहे हो? कौन सा सुख, कौन सा प्रेम, कौन सी शक्ति? कहाँ भाग रहे हो तुम? कहाँ दौड़ रहे हो? कौन सी स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हो?
इन तीनों को मिलकर जो बनती है वही स्थिति ना, या इन तीन से अलग कोई स्थिति है? बच्चे ये पढ़ाई है, मुझे नहीं पता मैं जो रोज़ पढ़ाई दे रहा हूँ कौन कितनी कर रहा है। बच्चे समर्पित हो, बाबा के साथ चल रहे हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि सब अपने आप होगा। इस भ्रम में नहीं चलना। हाँ, वरना तुम्हें ऐसे लगेगा बाबा है सब अपने आप हो जाएगा। नहीं बच्चे, सब अगर अपने आप होना होता तो मैं कब का कर देता। इतना समय मैं राह नहीं देखता, न किसी को पुरुषार्थ करने के लिए कहता, चुटकी बजाता और सब अपने आप होता। जो करना है तुम्हें करना है। समझ की बात है बच्चे। जितना समय के लिए तुम अपने मन बुद्धि संस्कार पर शासन करोगे, रूल करोगे, उतना समय तुम राजा बनोगे। राजा वही बनेंगे जो इन तीन अस्तित्वों पर राज्य करेंगे। आगे भी है पर वो इनसे कम है। इन पर राज्य हुआ माना उन पर भी हो गया। बाकी गुण शक्तियां, दिव्य गुण, स्थूल कर्मेंद्रिय, कोई बड़ी बात नहीं। मूल राज्य तो है इन पर। समझो इन बातों को, समझो इन बातों को। त्रिलोक के अधिकारी कौन बन सकते हैं? जो इन तीन अस्तित्वों पर राज्य कर सकते हैं, वही त्रिलोक के अधिकारी बन सकते हैं। ध्यान में रखना, त्रिलोकी नाथ बन सकते हैं। कोई और तीन लोक मत खोजो। मन का अपना लोक है ब्रह्मलोक, बुद्धि का अपना लोक है विष्णुलोक, संस्कार का अपना लोक है कैलाश, शंकर लोक। देख बच्चे, विचार कर। तू बाकी विचार मत कर, तू यहां स्थित हो जा, इन्हें स्थित कर। समझ की बात है बच्चे। रावण ने यही गलती की। रावण ने बाहरी लोकों को प्राप्त करने की चेष्टा की, जहां कोई और बैठे, किसी और का स्थान है वो। उसने इन त्रिलोकों को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की, बाहरी त्रिलोकों को प्राप्त करने की चेष्टा की। असुर यही गलती करते हैं। समझ है बच्चे। देख, होश में आ जा। सब यहां पर है, बाहर कुछ नहीं है। यह तीनों एक जगह पर उपस्थित हो। समझ की बात है बच्चे। रोल कर। तुझे घड़ी घड़ी इनसे बातें करनी पड़ेंगी। समझ है बच्चे। होश में आ जा। देख मेरे बच्चे, तेरे घर में एक AI रोबोट लाया। तेरे घर में 4 सदस्य हैं। वो रोबोट किसकी ज्यादा बात मानेगा? जो ज्यादा ऑर्डर करता है, क्योंकि उसकी सारी इंफॉर्मेशन अंदर फीड है। वो उसी को ज्यादा सेवा देगा। जो ज्यादा ऑर्डर नहीं करता, वो रोबोट उसको ज्यादा सेवा नहीं दे पाएगा। यही बात है। ये 3 रोबोट हैं अंदर। तू ऑर्डर कर पाता है क्या इन तीनों को? परेशान किससे बता? मन विपरीत चलता है इसलिए परेशान होता है ना। जो तुझे नहीं चाहिए वो विचार मन में चलते इसलिए परेशान होता है। बुद्धि भटकती है इसलिए परेशान होता है ना। परिस्थिति कुछ भी हो, किसी ने तुझे मारा पीटा भी हो, तेरा नुकसान भी किया हो, पर बुद्धि भटक रही है इसलिए दुखी है ना। संस्कार विपरीत इमर्ज है, रोने धोने के, दुखी होने के, इसलिए दुखी है ना, परेशान है ना। तो ध्यान से देख मेरे बच्चे, जीवन इन तीनों से चलती है। परिस्थिति कोई भी आए, मन चले ही नहीं। दुखी हो जाएगा कोई,
परिस्थिति कोई भी आए, बुद्धि भटके नहीं, संस्कार विपरीत इमर्ज ही ना हो, दुखी हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। तो बच्चे मूल जहां से सब पाना है उसे ठीक क्यों नहीं करता? तो क्यों मांगता रहता है? शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए। अरे बच्चे सब यहां है, भटक मत, देख होश में आ जा, अपनी कॉर्ड कनेक्ट कर, अपने ऑर्डर में चला। और बच्चे बड़ी बात, जब आप ऑर्डर देते हो, हे मेरे मन, ध्यान में रखना इस बात को, हे मेरी बुद्धि, हे मेरे संस्कार, जब आप ऐसे कहते हो ना, आप अनुभव करके देखो, आपको महसूस होगा कि आप उपस्थित हो। करके देखो, अनुभव करो, सभी करो। क्या लग रहा है? फीलिंग आ रही है सोल कॉन्शियसनेस की, आत्मिक स्थिति की, स्वयं के उपस्थिति की। आत्मा मालिक है कर्मेंद्रियों की, सूक्ष्म और स्थूल। आत्मा सिर्फ अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर देने के वक्त ही मर्ज होती है। अगर आप ऑर्डर देना नहीं जानते तो आप आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते। दूसरों को ऑर्डर नहीं है, दूसरों को, दूसरे अस्तित्वों को, आत्माओं को, मनुष्यों को जब आप ऑर्डर देते हो तब माया का महान रूप इमर्ज होता है। आत्मा सिर्फ स्वयं के मन, बुद्धि, संस्कार, गुण, शक्तियाँ, दिव्य गुण, स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर देने के वक्त ही इमर्ज होती है। इसलिए आत्मिक स्थिति ऑर्डर से ही आएगी, प्रैक्टिस से नहीं आएगी। प्रैक्टिस से अनुभूति हो रही है, अनुभव हो रहा है, परिस्थिति ऑर्डर से ही आएगी। इसलिए जो ऑर्डर करना जानते हैं वही आत्मिक स्थिति में आ पाएंगे, बाकी नहीं आ सकेंगे। देख बच्चे, ऑर्डर देना आता है क्या? अभी आपने सबने अनुभव किया क्या? हे मेरे मन, हे मेरी बुद्धि, हे मेरे संस्कार कहते पूर्ण अनुभूति हुई। यही ज्ञान है, यही समझ है बच्चे। देख, विचार कर अपने से, इस अवस्था में रहता है क्या? इतनी सी तो बात है मेरे बच्चे। अभी ये भी तो नहीं कहा कि आत्मिक स्थिति में रहकर ऑर्डर करो। यहां पर सिंपल ऑर्डर ही कहिए ना। देखो मेरे बच्चे, वो जो मन है ना तेरा, वो किसी और का है क्या? वो जायदाद है क्या किसी और की? प्रॉपर्टी है? तेरी बुद्धि, तेरे संस्कार किसी और के है क्या? इवन तेरे अंदर तेरा जो मायावी स्वरूप है उसके भी है क्या? वो क्लियर कर तू अपने से, नहीं है ना? यही एक कारण है कि हे मेरे मन कहते वक्त तू इमर्ज होता है। तेरा मायावी स्वरूप नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। कोई और अस्तित्व इमर्ज नहीं हो सकता वहां पर। हे मेरे मन कहते, हे मेरी बुद्धि, हे मेरे संस्कार, यह कहते कोई और अस्तित्व वहां नहीं रह सकता, क्योंकि वो मन, बुद्धि, संस्कार किसी और के नहीं है, वो तेरे ही है। माना मन, बुद्धि, संस्कार से तू इमर्ज हो रहा है। कितनी बड़ी बात है, पर करना चाहिए। आपको क्या लगता है, देवता कभी कुछ करते होंगे या ऑर्डर देते होंगे?
अपने मन बुद्धि संस्कार को और स्थूल कर्मेंद्रियों को। इसको कहते हैं रियल स्पिरिचुअलिटी। ये है रिचुअल आध्यात्मिकता का। ये असली रिचुअल है, ये असली तंत्र है अध्यात्म का, इस ज्ञान का, कि अपने मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर करना। अरे मेरे बच्चे, बाहरी देवी देवताओं को सिद्ध करने के लिए जिंदगी चली जाती है, तब कोई वचन सिद्ध होता है, ताली बजाते आ जाते हैं, आज्ञा देते आ जाते हैं, कोई इशारा करते देवी देवता आ जाते हैं, फिर संकल्प देते ये करो, तेरे सिद्ध है त्रिदेव। इसलिए किसी सिद्धि के पीछे लगने की आवश्यकता नहीं, स्वयं सिद्ध है वो तीनों भी। बस तुझे ऑर्डर देनी है, हे मेरे मन, हे मेरी बुद्धि, हे मेरे संस्कार। ये कोड है उनका, ये पासवर्ड है। तत्क्षण बच्चे वो हाजिर, वो ये इशारा है, ये ताली है। पर तू करेगा तो ना बच्चे, मैं रोज नया दे रहा हूं, रोज सिखा रहा हूं, पर तू करेगा तो। रोज सुनते वक्त यही लगेगा, आज की वाणी कमाल की थी, आज की वाणी कमाल की थी। बस वाह वाह मत कर वाणी की, उस वाणी से जो लेना है वो ले, जो करना है वो कर। हाँ ठीक है, तूने कह दिया, वाह क्या ज्ञान दिया बाबा ने आज, आगे क्या? इस वाह से कुछ मिलेगा क्या? बच्चे ध्यान दें, यूनिक फॉर्मूला है ये। मन बुद्धि संस्कार भी तेरे नियंत्रण में आ जाएंगे और तू भी अपनी स्थिति में आ जाएगा। हे मेरे मन, हे मेरी बुद्धि, हे मेरे संस्कार। समझ की बातें हैं। कोई भी कर्म करते हो उस समय इसी प्रकार से इनको बताना होता है। वाणी सुनने के लिए भी बैठे हो तभी भी हे मेरे मन, हे मेरी बुद्धि, हे मेरे संस्कार। अभी परमात्मा वाणी सुननी है, उसका विजन क्रिएट करना है, उसके संस्कार इमर्ज करने। एक एक का बताओ, मन को कहाँ सुननी है, बुद्धि को कहाँ उसका विजन क्रिएट करना है, जो जिसका कार्य है। संस्कारों को कहाँ दिव्य संस्कार भरने हैं, इमर्ज करने हैं। एक साथ मत कहो हे मेरी बुद्धि, हे मेरे मन, हे मेरे संस्कार, ये करना है, ऐसे नहीं होता। तुम्हें कार्य समझाना है किसका क्या है, ऐसे चलेगा क्या? हे मेरी आंखें, हे मेरे कान, हे मेरे नाक, फलाना कार्य करना है, तीनों का अलग अलग है ना। समझ की बात है बच्चे, तुम करते नहीं हो बच्चे ये सारी बातें, इसलिए तुम्हें अनुभव होता नहीं। करके देखोगे तो अनुभव होगा बच्चों। तुमने कभी आंखों को ऑर्डर किया? वहां जो बहुत छोटी सी चीज है वो दिख नहीं रही, ये मेरी आंखें, वो दिखाओ, देखो क्या होता है। वो जो दूर की आवाज है ना, वो सुनाई नहीं दे रहे। ये मेरे कान, वो आवाज जरा सुनाओ, सुनाएंगे। उनमें सारी शक्तियां हैं। और जब तुम अपनी स्थिति में आओगे ना, मूल स्वरूप में, किसी भी लोग की आवाज यहाँ बैठकर सुन सकते हो। इतनी ताकत कानों में। किसी भी लोग की आवाज, किसी भी डायमेंशन की आवाज सुन सकते हो, किसी भी शक्ति की आवाज सुन सकते हो, किसी भी अस्तित्व की आवाज सुन सकते हो। कान साधारण नहीं है। कितनी भी दूर देख सकते हो जब तुम अपनी अवस्था में आ जाओगे। बच्चे, ये जो तुम्हें स्थूल कर्मेंद्रिय मिली है, इन्हें साधारण नहीं समझना। यह जो मुख है, अगर तुम अपनी अवस्था में हो तो यहाँ से जो तुम आवाज दो किसी भी लोक में पहुंच सकता है।
कितनी भी दूर तक तुमने इन सबको भोग में ही लगाया है, काम में लाया है। तुम्हें कहाँ पता है इनकी ताकत क्या है। मन बुद्धि संस्कार की तो विराट है, इनकी भी कोई कम नहीं है, इनकी भी विराट है, बस तुम्हें पता नहीं है। समझ है बच्चे? ये पूरा शरीर बहुत बड़ा अजूबा है, मिराकल है बच्चे, मैजिक है सबसे बड़ा इस संसार का मैजिक, ये शरीर। सारी समझ की बातें हैं, होश में आ जा। इनफाइनाइट है शरीर की ताकत, बस तू तेरे स्थिति में आ, तुझे सब पता चलेगा क्या है। इसलिए कहाँ उलझा है संसार में, बाहरी बातों में, अपनी स्थिति में आ। देख तेरे पास सब है, सब कुछ। समझ है बच्चे? होश में आ जा। तू करता नहीं है सब प्रयोग। कभी आम के पेड़ के सामने जा, कोई भी पेड़, कभी के आंखों को, ये मेरी आंखें, पका हुआ आम दिखाओ, आंखें वहां ही जाएंगी। जब भी आप हे मेरी करके, हे मेरे करके, हे मेरा करके किसी को भी कहते हो, स्थूल या सूक्ष्म को, तब एक तो आप इमर्ज हो जाते हो, दूसरी वो आज्ञा उनमें चली जाती है। पर पहले कॉर्ड कनेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसे डायरेक्ट वो सुनेंगे इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, इतने लंबे समय से वो डिस्कनेक्ट है। इसलिए पहले विधि बताई है, हे मेरे मन, हे मेरे मन, हे मेरे मन। समझ है बच्चे? देख विचार कर, पहले कॉर्ड कनेक्ट कर, यही बड़ा ज्ञान है। और एक बार बच्चे स्थूल और सूक्ष्म, तेरा संसार तुझसे कनेक्ट हुआ, तू मालिक बन गया। इसमें परम आनंद है, परम खुशी, परम मौज है। इससे बढ़कर कोई स्थिति नहीं है। यही संपन्न संपूर्ण अवस्था है जब तू आत्मा, तेरे मन बुद्धि संस्कार, सारी गुण शक्तियां, दिव्य गुण और स्थूल कर्मेंद्रियों से कनेक्टेड है। इसी को संपन्न और संपूर्ण अवस्था कहते हैं। कोई और हो तो जरा मुझे भी बताओ। ये नहीं कि परम शांत स्वरूप बन गए मन संपन्न बन गए, परम ज्ञानी बन गए मन संपन्न बन गए। बच्चे ये सब नहीं है, ये कनेक्शन, यही संपन्न और संपूर्ण अवस्था है। और जैसे मेरे बच्चे तू इस यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाता है, तत्क्षण तू बाहरी यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। समझ है बच्चे? तेरा मन, तेरी बुद्धि, तेरे संस्कार, तेरी गुण शक्तियाँ, दिव्य गुण, तेरी स्थूल सारी कर्मेंद्रियाँ बाहरी यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तू बस इनसे कनेक्ट हो, इनको तू अपने से कनेक्ट कर, फिर देख जीवन कैसी होती है। तू जो चाहेगा वो तेरे जीवन में आएगा। इसी का नाम है सतयुग। जो चाहा वो आया, मिला, प्राप्त हुआ, उसका आनंद लिया। इसको सतयुग कहते हैं। यही ज्ञान देने के लिए परमात्मा धरा पर आया है कि तू तुझसे कनेक्ट हो जा। देख बच्चे, यही सर्वोच्च ज्ञान है। बाकी तू जो कहीं और कनेक्ट हो रहा है परमात्मा छोड़कर, वो सब भटकन है बच्चे। ज्ञान से भी कनेक्ट मत हो, वो भी भटकन है, ज्ञान भी भटका देगा। इतना सारा ज्ञान लेकर करेगा भी क्या, जरा मुझे बता। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, समझ समझ समझ, जो काम किए मिली, खत्म हो गई बात। समझ है बच्चे?
आपने देखे दुनिया में कोई बिजनेसमैन है, वो स्कूल कॉलेज नहीं गए, बिजनेस कैसे करना है समझ लिया है, बिजनेस खोल दिया, करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, करोड़पति है। कोई है बड़े बड़े कोर्सेस कर रहे हैं, बिजनेस कैसे करना है इसके, फिर भी सफल नहीं हो पा रहे। समझ की बात है बच्चे, क्यों नहीं सफल हो रहे? क्योंकि मूल बात समझे नहीं, बिजनेस कैसे करना है। समझदार बनो बच्चे, यह भी तो बिजनेस है। मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां दिव्य गुण स्थूल कर्मेंद्रियों का मूल बात समझ में आई, बात खत्म होगी। बाकी क्या ज्ञान सुनना, करेंगे भी क्या उस ज्ञान का, उस समझाने का? वो भटकन है मेरे बच्चे। समझदार मूल बात को उठाता है, ना समझ भटकता रहता है। सारी समझ की बात है, होश में आ जा। देख बच्चे, दुनिया में बहुत सारे अन्न पदार्थ हैं। समझदार क्या करते हैं पता है? जिसमें हाई एनर्जी है वो अन्न पदार्थ लाते हैं और खाते हैं। जिससे क्या होता है, थोड़ा खाए तो भी शरीर में बहुत ताकत आती है, भरपूरता आती है, क्योंकि हाई ऊर्जा है। ना समझ वैरायटी लाते हैं, ये भी खाएंगे वो भी खाएंगे, ये भी लाएंगे वो भी लाएंगे, ऊर्जा सब किलो है, इसलिए पेट भरता नहीं, भूख मिटती नहीं, शक्ति प्राप्त होती नहीं, बार बार खाना पड़ता है। समझ है बच्चे? देख, जो काम का है वो उठा, बाकी सब छोड़। ज्ञान करेगा क्या बाकी ज्ञान का, बता। इसलिए बच्चे, परमात्मा बीज बता रहा है, मूल बता रहा है, अभी उसे उठा, उसे अपना, उसे धारण कर, उसे पक्का कर। यही ज्ञान है, यही समझ है। देख बच्चे, वापस सार में कहता हूँ, मन बुद्धि संस्कार, उससे पहले कनेक्ट हो जा। उसके बाद गुण शक्तियाँ दिव्य गुण, उसके बाद स्थूल कर्मेंद्रियाँ। बस यात्रा हो गई। यह यात्रा है सारी। मन बुद्धि संस्कार जो है ना, वो है मन। गुण शक्तियाँ दिव्य गुण जो है वो है बुद्धि, और स्थूल कर्मेंद्रिया जो है वो है संस्कार। तीन ही है बच्चे, पर पहले मुख्य तीन से कनेक्ट हो जा। उन मुख्य तीन को अपने से कनेक्ट कर। मन बुद्धि संस्कार तेरे कनेक्शन में नहीं, और शांति है, कुछ हो सकता है? पवित्रता है, सुख है, प्रेम है, शक्ति है, अष्ट शक्तियाँ है, दिव्य गुण है, कुछ हो सकता है क्या? सब जागृत है, सारी की सारी शक्तियाँ, सारे गुण, पर मन राजी नहीं है, बुद्धि राजी नहीं, संस्कार राजी नहीं। कुछ हो सकता है? स्थूल कर्मेंद्रिया भी एक्यूरेट कर्म सीखे हैं, पर मन बुद्धि संस्कार राजी नहीं। कुछ हो सकता है? समझ है बच्चे? इसलिए मुख्य जो तीन है उन पर ध्यान दे, मन बुद्धि संस्कार। इनको कनेक्ट कर, सब कनेक्ट हो जाएगा। यही ज्ञान है आज का, यही प्रैक्टिस है, दिन रात करना चाहिए। एक साथ तीनों को लेकर मत करो। मैंने समझाया ना, पहले मन जो भटकता है, फिर बुद्धि, माया ने मन को पकड़ा है, पहले मुख्य है बुद्धि, पर मन बच्चा है ना, उसे समझ में नहीं आता, इसलिए माया ने मन को पकड़ा है। इसलिए आपके मन में विचार तेज चलेंगे, विजन नहीं आएंगे तेज, विचार तेज चलेंगे। माया चलवाती है वहां से मन के द्वारा। इसलिए पहले मन को ठीक करो। मन एक बार कनेक्ट हुआ ना, जैसे मैंने कहा है, मन के लिए 1,00,000 बार करना पड़ेगा, तो बुद्धि के लिए 10 लाख और संस्कार के लिए करोड़।
तो मन अगर कनेक्ट हुआ ना तो बुद्धि को कनेक्ट करने में आधी शक्ति लगेगी, और मन और बुद्धि कनेक्ट हो गए, संस्कार ऐसे कनेक्ट हो जाए, समय नहीं लगेगा। सारी समझ की बात है, इसलिए मन से शुरुआत करनी है। और तुम भ्रम में नहीं आना कि हाँ मन ने रिस्पॉन्ड किया। मन ने अगर रिस्पॉन्ड किया है तो मन को कहो आत्मिक स्थिति के विचार चलाओ। चलाता है क्या देखो, अगर चला रहा है तो रिस्पॉन्ड किया है, वरना खामखा भ्रम में आओगे कि हाँ मन तो कनेक्ट हो गया अभी, और आगे बढ़ोगे, भटक जाओगे। मन अगर कनेक्ट हुआ है ना तो आत्मा जो कहे वो विचार मन चलाना चाहिए, जो कहे। माना मन कनेक्ट हो गया। मैं पहले से लक्षण बता रहा हूं, वरना तुम्हें लगेगा हाँ बाबा आवाज आ गई, मन ने रिस्पॉन्ड किया, हे मेरे मालिक। ठीक है, रिस्पॉन्ड किया तो अभी ऑर्डर दो, देखो ऑर्डर सुनता है क्या। कहो परमात्म चिंतन चलाओ, योग के विचार चलाओ, विश्व कल्याण के विचार चलाओ, स्व कल्याण के विचार चलाओ, देखो चलाता है क्या। और चलाने से भी यात्रा पूरी नहीं हुई, नेगेटिव चल रहा है, वेस्ट चल रहा है, और तुम मन को स्टॉप, और तत्क्षण स्टॉप हो जाए, 1 सेकेंड भी ना लगे। इसका अर्थ है मन कनेक्ट हुआ है, वरना तुम ऐसे भ्रम में आगे बढ़ोगे, हाँ गफलत हो जाएगी। बुद्धि और संस्कार के लक्षण तुम समझो, यह ड्रामा हुआ तो कभी बताएंगे, पर पहले मन पर जोर लगाओ, मन को कनेक्ट करो अपने से, मन से तुम कनेक्ट हो जाओ। विधि है, हे मेरे मन, इतना ही कहना है, आगे कुछ नहीं कहना है। मेहनत है बच्चे, अभी मन को सिद्ध करना है, ध्यान में रखना। सिद्ध है वो, बस कनेक्ट नहीं, कनेक्ट माना सिद्ध करना है अभी। देख बच्चे, मेहनत है बहुत, सारी समझ की बात है। अब तक तूने भक्ति की ना परमात्मा की, ओम नमः शिवाय किया, अलग अलग रूपों में मंत्र जाप किया, अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों में परमात्मा को ही याद किया ना। अभी परमात्मा आया है मूल ज्ञान देने, अभी मन को याद कर, बुद्धि को याद कर, संस्कार को याद कर। तू अब तक परमात्मा से कनेक्ट हुआ ना, अभी अपने मन बुद्धि संस्कार के साथ कनेक्ट हो। यही ज्ञान है बच्चे, यही महासमझ है। ध्यान में रखना मेरे बच्चे, तुझे ये लगता है ना कि हमें परमात्मा से कनेक्ट होना है, तेरा मन मुझे जानता है, तेरी बुद्धि मुझे पहचानती है, तेरे संस्कारों में परमात्म संस्कार है। परमात्मा मिलने के बाद कैसे चलना है, कैसे रहना है, सब संस्कारों में। इसलिए मैं कह रहा हूं, तू मेरे पीछे मत लग, तू तेरे मन बुद्धि संस्कार के पीछे लग। वो मुझसे कनेक्टेड है पूरे पूरे, बस तू उनसे कनेक्टेड नहीं है। इसलिए ये बच्चे अल्टीमेट फॉर्मूला है सबसे कनेक्ट होने का। और अभी मन बुद्धि संस्कार से कनेक्ट होने के लिए कौन सी ट्रांसलेट चाहिए, कौन सा फोटो चाहिए, कौन सा वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, क्या बताओ, कौन सा ज्ञान चाहिए, और कहाँ बाहर भटकना है, कहाँ जाना है, कौन से पहाड़ पर जाना है, कौन से समंदर किनारे बैठना है, जब सब अंदर है। कहाँ भी रहो, अंदर ही तो उतरना है। समझ है बच्चे, तू बस कनेक्ट होकर देख, तेरा मन तुझे मेरे बारे में क्या क्या बताता है।
तू बस कनेक्ट हो, तेरी बुद्धि क्या क्या दिखाती है देख मेरे बारे में। संस्कार देख कौन से मर्ज करते हो, अनादि आदि, बस तू उनसे कनेक्ट हो। यही ज्ञान है, यही समझ है, सारी समझ की बातें हैं। अभी इसे भूल गया तो बच्चे सब गया। मुख्य ज्ञान है, अभी बस अंदर उतर, यही यात्रा है। और अपना कल्याण कर, सबका कल्याण हो, सभी को अपनी मंजिल प्राप्त हो जाए। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा याद प्यार और शुभ प्रभात। सभी खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो, और बच्चे अपना और सबका कल्याण करते रहो। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वहाँ बाबा वहाँ, वहाँ ड्रामा वहाँ, वहाँ रे मैं आत्मा वहाँ, वहाँ रे मेरा भाग्य वहाँ, वहाँ रे मेरा ईश्वरीय परिवार वहाँ, वहाँ रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहाँ। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।